तो अभी वो घड़ी जब हमारे आदरणीय, जो हमारे बाबा के फ्लाइंग एंजल, बाबा ने जयंती दीदी जी को नाम दिया फ्लाइंग एंजल, उड़ता हुआ एंजल, जैसे फरिश्ता। तो आप देखो, और दीदी जी सच में वो फ्लाइंग एंजल का रोल प्ले कर रहे हैं। इस समय दीदी पहले मधुबन में दादी जी का स्मृति दिवस किया, बस फिर नेक्स्ट डे चले हमारे पास पहुंचे, कल प्रोग्राम, फिर आज सुबह प्रोग्राम, और फिर बिजी शेड्यूल में दीदी हमारे पास भी आ गए। तो दीदी जी अपनी अल्प आयु 8 वर्ष की आयु से साकार बाबा से मिले 1958 में। तब दीदी जी ने बाबा से मिलकर ज्ञान को जैसे समझा, और जब दीदी 18 वर्ष की आयु में आए तब दीदी ने संकल्प लिया कि मैंने अपना जीवन, लंदन में दीदी रहते थे, लंदन में ही पढ़ाई की, और तब दीदी ने संकल्प लिया कि मुझे अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना है। तो बाबा ने भी कहा ठीक है। कल दीदी अपना अनुभव सुना रहे थे कि मैंने अपने लौकिक पिता को पत्र लिखा तो छुट्टी मिली। फिर 1968 में दीदी जी समर्पित हुए बाबा के होते। उसके बाद 1970s में जब शुरुआत हुई बाहर की सेवा की, लंदन की, तो लंदन की सेवा के भी आप आपकी फैमिली निमित्त बनी, वहाँ पर सेवाएं शुरू कराने के। तो दीदी जी दादी जानकी को लेकर, जैसे दादी को भी अपने साथ साथ लंदन में ले गए, वहाँ की सेवाएं शुरू हुई, और कितने प्यार से आज तक वो सेवाएं और ही बढ़ती जा रही। दीदी जी हमारे लंदन के तो ग्लोबल, जो दीदी ने बताया वहाँ पर मिनी मधुबन बनाया, वहाँ के तो डायरेक्टर हैं ही, और यूरोपियन कंट्रीज में भी दीदी सारी डायरेक्शन, बाबा की डायरेक्शन लेते, फिर हम सबको दीदी के निर्देशों से वैसी सेवाएं चलती हैं। और यहाँ पर भी दीदी अभी हमारे एडिशनल चीफ भी है, और बाबा की सारी याद प्यार स्मृतियाँ, जब दीदी को समय लगता दीदी लंदन, कभी किसी देश, कभी किसी देश, तो आज दीदी जी हमारे पास चंडीगढ़ में आए हैं। आपकी ज्ञान की स्पष्टता, आपकी धैर्यता, आपकी रूहानियत हमें दिखाती है कि इस आत्मा की स्थिति कितनी ऊंची और श्रेष्ठ है। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आदरणीय जयंती दीदी जी से कि आप भी हमें बाबा की पुरुषार्थ की बहुत सुंदर सुंदर स्पष्ट बातें सुनाए। आदरणीय जयंती दीदी। ओम शांति। हम सदैव आपको कहाँ लेके चलेंगे? उनको ऐसे संसार में जहाँ पर बाबा, दादी और ऐसे योगी आत्माओं की कहानियाँ। तो आप सोचो कि हम सब कितने भाग्यवान हैं जो इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं के हम संपर्क में हैं, संबंध में हैं। कई हैं जो साकार बाबा से मिले, और कई हैं फिर जो अव्यक्त बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह से मुलाकात करते रहे, और दादियों की संग भी अनेकों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जब हम सब ने पूछा कि कौन है जो दादी से नहीं मिले थे, मुझे लगता था अबाउट 20% इस संगठन का था जो दादी से नहीं मिले थे। परंतु उससे तो और भी तो दादियाँ उस समय तो थी। कौन है जो बिल्कुल कोई भी दादी से नहीं मिले? तो अभी कैसे आपकी मुलाकात होंगी? हो सकती जिस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं अभी यहाँ नीचे नहीं आऊँगा, अभी आपको मेरे से मिलना है तो आपको ऊपर आना होगा। इसी तरह से हंसा बहन ने कार्य दीदी मोहिनी को बोला था, क्योंकि 27 तारीख मालूम था कि भोग लगने वाला है दादी जी के लिए। तो 26 रात्रि को हम गए थे दीदी मोहिनी के पास। तो हंसा बहन ने उसको बोला कि दादी को कहना कि जब आपको ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना अपने पास, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जब वतन में मोहिनी दीदी गए
तो फिर उस संदेश में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो मैं एक तो फिर उसका बताएंगी भी, परंतु एक बात तो ये कही कि जब भी आपको मिलना होगा आप लोग वतन में आ जाओ। तो वहाँ पर न सिर्फ अव्यक्त बाप दादा के संग का अनुभव होगा, परंतु साथ ही साथ दादियों का भी आपको अनुभव होगा। जब हम अपने को यहाँ के वासी समझते हैं तो यहाँ सबके साथ संबंध है, और जब हम अपने को अव्यक्त वतनवासी बनाते हैं, न सिर्फ समझते हैं परंतु वो अनुभव करते हैं, तो अव्यक्त वतन में तो सरकारियाँ जो भी महान आत्माएं भाई भी ऐसे अपनी अव्यक्त स्थिति बना करके वहाँ ऊपर चले गए हैं, उन सब की मुलाकात हो सकती है। तो संदेश में क्या था, और ये शब्द मैं सुनती रही हूँ दादी के संबंध से। तो जिस समय दादी की तबीयत फरवरी मार्च में कुछ ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने उस समय भी दीदी मोइनी से पूछा था कि अभी हम कुछ करें, क्या करें, बाबा से इशारा लो। तो बाबा ने उस समय भी संदेश में यही दिया था कि आप ऐसे ही मानो कि दादी एंजल है, और जो आप लोग सेवाएं कर रहे हो आप ऐसे ही समझो कि हमें भी एंजल रूप धारण करके एंजल की ही सेवा करनी है। और फिर अब जबकि भोग लगा तो उसमें भी एंजल्स का ही वर्णन था, क्योंकि बाबा ने कहा कि आज का जो समय है सिर्फ वाचा सेवा से काम नहीं बनेगा, परंतु आपके चेहरे चलन द्वारा सेवा होंगी, और उसमें भी मनसा सेवा के द्वारा सेवा कर सकेंगे। तो मनसा स्थिति अपनी ऐसी ऊंची बनाकर रखें जिसमें आपको बाबा का संबंध, परंतु साथ साथ अपनी बहुत ऊंची स्थिति हो। और यदि आपको ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो ही फिर फरिश्ते से देवता बन सकेंगे। सीधा ब्राह्मण देवता नहीं बने, परंतु ब्राह्मण फरिश्ते बनते, घर जाएंगे, फिर उसके बाद में देवता स्वरूप धारण करके इस सृष्टि मंच पर सत्य में अपना पाठ बजाने के लिए आएंगे। तो यदि अभी आपको फरिश्ता बनना है वो कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा कि बीच बीच में न सिर्फ आप अपने को आत्मा देही से न्यारा समझो, वो तो फर्स्ट स्टेप तो है ही, परंतु उसमें भी आप फिर अपनी स्थिति ऐसी बनाओ जो बीच बीच में भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी आप अपना ज्योति का स्वरूप धारण करके वो वतन का अनुभव करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बना हुआ है, हाँ बाबा की याद है, परंतु उसके साथ साथ वो 2 मिनट 3 मिनट भी आप अपना अव्यक्त रूप धारण करके अव्यक्त वतन में बाबा की मुलाकात और अपने खुद का जो अव्यक्त स्वरूप है वो अनुभव करना। और यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में 2 मिनट 3 मिनट, तो वो स्थिति आपकी बनती जाएंगी, और वो भी ऐसी स्थिति बनेगी जो 3 मिनट सिर्फ नहीं, परंतु जब फिर वापस यहाँ अपने कारोबार में आना होगा, उस कारोबार के लिए भी फिर आप अपना ज्योति का चमकीला कॉस्ट्यूम पहन करके फिर आप यहाँ नीचे आओ, और उसी चमकीले कॉस्ट्यूम में आप अपना धारण करके अपनी सेवाएं दो। तो उसमें थकान भी नहीं होगी, और आपसे जो कुछ कर्म होगा बहुत श्रेष्ठ कर्म बनता रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि बाबा बिल्कुल प्रैक्टिकल हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम सब कैसे एंजल स्वरूप में अभी सेवा करें। एक सीन याद आती है, ये 70s के एंड की सीन थी, जब बाबा के साथ हम मधुबन में मिलते थे। तो
उस समय एक छोटा सा ग्रुप था विदेश के टीचर्स का। तो रात्रि को 12 भी बज गए थे, परंतु बाबा तो बेटी से न्यारा है, तो बाबा को तो कोई थकान नहीं थी। तो बाबा ने देखा कि सारा ग्रुप टीचर्स का बैठा है, तो बाबा ने इशारा दिया कि आप सामने आओ। तो हम सब बाबा के आजू बाजू आकर बैठ गए। तो बाबा ने कहा किसको प्रश्न हो तो पूछ सकते। तो किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा कि क्या हम सभी लास्ट फ्लाइट पकड़ के मधुबन आकर पहुँचेंगे। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि कई ऐसे हैं जिन लोगों को पहले से ही कुछ टचिंग होंगी और वो मधुबन आकर पहुँच जाएंगे, परंतु सब करके तो क्रिश्चियन धर्म वाले ही सामने बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि आप लोगों के भी शास्त्रों में ये लिखत है कि सफेद वस्त्रधारी पहाड़ से नीचे आकर के जब कोई दिक्कत का समय था तो उस समय सबको आकर के परमात्मा का शांति का संदेश दिया और परमात्मा का प्यार का अनुभव कराया। तो वो कौन है? और वो पहाड़ की बात नहीं है, परंतु ऊंची स्थिति की बात है। आप लोग ऐसे अपनी ऊंची स्थिति बनाओ जो फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे संसार की हालत देख करके आप उन को शांति का दान अथवा परमात्मा का प्यार का संदेश उन को दे सकेंगे। तो ये आप लोगों का ही यादगार है। तो मैं सोचती हूँ कि न सिर्फ उस समय बाबा थोड़े से लोगों को देख रहे थे, बाबा सभी बाबा के बच्चों को देखते। कई बार बाबा ये कहते हैं कि साकार में जो बैठे हैं उनको तो बाबा देख रहे हैं, परंतु जो दूर दूर बैठे हैं उनको भी बाबा देख रहा। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ उस समय फिजिकल हिसाब से दूर, परंतु बाबा जानते थे कि उसके बाद भी बहुत बहुत बाबा के बच्चे आने वाले हैं। तो आप सबको भी देख करके बाबा ने ये बातें कही कि भाग भाग करके मधुबन पहुँचे या ना भी पहुँचे, परंतु जहाँ पर भी है अपनी ऊंची स्थिति बना करके ऐसे ही समझे हमें ये ही सेवा करनी है, हमें सबको शांति का दान देना है। और आज जबकि मैं देख रही हूँ संसार की हालतें क्या है, तो उस हिसाब से भी मैं सोचती हूँ कि किस समय हमें वो शांति का दान देने का कार्य करना होगा। अब से, बिल्कुल अब से। तो हम सब ऐसे ही समझें कि अब वो घड़ी आई है जो हम सबको अपना फरिश्ता रूप धारण करके ऐसी ही सेवाएं करनी है, ताकि हर एक आत्मा को बाबा की पहचान मिले, बाबा के बच्चों के द्वारा, उनके चेहरे और चलन के द्वारा, परंतु साथ ही साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन फिर कैसे परमात्मा के साथ जुड़े, हम वो कार्य करें। हमारा कनेक्शन तो भाई भाई का कनेक्शन है सबके साथ, परंतु आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़े, हम ये लक्ष्य रख करके सेवाएं करें। तो वो स्थिति हमारी कैसे बनेंगी? जो अव्यक्त मुरलियाँ चलती है उसमें बाबा बहुत डिटेल में बताते हैं कि भी अपनी ऊंची स्थिति कैसे होनी चाहिए। तो उसमें आजकल आप सोचो बाबा क्या बता रहे हैं कि ऐसी तीव्र प्रशांति हो जो हमारी उड़ती कला हो, चलती कला नहीं, चलती कला नहीं, उड़ती कला। उड़ती कला में कोई विघ्न आएगा, कोई बातें आएंगी, वो नीचे ही रह जाएंगी, आप ऊपर की स्थिति में उड़ते रहेंगे। और फिर साथ साथ बाबा बहुत करके ऐसे भी कहते हैं, न सिर्फ आप उड़ते रहो परंतु अन्य आत्माओं को भी अपने साथ उड़ाते रहो। तो हम उड़े, आपने देखा होगा कि जब ऐसे चिड़िया ज़मीन पर अपना कुछ न कुछ कणा दाना खा रही है, फिर एक चिड़िया उड़ती, क्या होता? बाकी सब उड़ने लगते हैं।
जैसे कि वो सबके लिए सिग्नल हो जाता है। तो बाबा का ये कहना है कि आप उड़ो तो आपको देख कर के भी अनेक और उड़ने के लिए प्रेरणा लेंगे। तो सदा हम उड़ते रहें, उसके लिए बहुत हल्कापन चाहिए। भारी होंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। तो आत्मा किस कारण से भारी होती? फालतू संकल्प। जिस घड़ी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इतनी स्पीड व्यर्थ संकल्पों की फास्ट होती है जिसको बाद में तो कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है। जैसे गाड़ी छूटती है स्टेशन से, पहले तो थोड़ा सा धीरे चलती, फिर स्पीड पकड़ लेती और फिर तो फास्ट चली जाती। इसी तरह से जो हमारे संकल्प शुरू होते, संकल्प शुरू हुआ और फिर संकल्प जैसे ही चलने लगा फास्ट स्पीड हो जाती, फिर उनको रोकना मुश्किल। तो कई बार दादी हमें कहती थी कि हाँ, कर्म करने से पहले सोचना है, कुछ संकल्प वचन बोलने से हमें सोचना है, परंतु संकल्प करने से भी पहले सोचो ये मुझे संकल्प सही है या गलत है। यदि पहले से ही आपका विचार चलेगा तो आप उस समय ही उसको पकड़ सकेंगे, फिर बाद में तो उसकी स्पीड शुरू हो जाएंगी, फिर उसको रोकना मुश्किल होगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने आज ही मेरे से प्रश्न पूछा है कि हम चाहते हैं कि सबके लिए शुभ भावना हो और हम पूरा पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु 2-3 ऐसी आत्माएं हैं जो मैं संकल्प रखती हूँ शुभ भावना का, परंतु फिर जैसी भी बातें होती दोनों का व्यवहार ऐसे होता जो कि वो शुभ भावना मेरे मन से छूट जाती। तो ये बात कैसे मैं सोच बनाऊं ताकि फिर दिल को वो बात रहे ही नहीं। तो बाबा ने कहा है वृत्ति से वायुमंडल, ये कई बार आजकल के मुद्दों में आया है। तो वृत्ति क्या है? जब पहले हमारा जो मनन चिंतन चलता है, जैसे हंसबेन बता रही थी, दादी का मनन चिंतन ही ज्ञान का चलता है। सवेरे से 3:45 बजे दादी कुछ मिनटों के ऐसे महावाक्य पढ़ के फिर योग में जाती थी और फिर रात्रि को 11 बजे तक भी दादी के मुख से ज्ञान ही निकलता था। और उस बीच में कहाँ से भी फ़ोन भी आता था, व्हाट्सएप तो उस समय था ही नहीं, तो लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन्स होते थे, परंतु दादी ज़रूर और कुछ कारोबार की बातें करने से पहले ज़रूर कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे कि आज बाबा की मुरली से मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। आप सोचो कि दादी ने कितनी बारी वो मुरलियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और जबकि मूल्यों का दादी ने स्टडी किया था कराची के दिनों से, तो कौन सी ऐसी नई बात होंगी जो दादी ने पढ़ी होंगी। सब बातें दादी ने सुनी हुई थी, परंतु दादी को भी वो फीलिंग नहीं रखती थी कि ये तो मैंने पहले भी सुना है। दादी इतना उत्साह से मुरली सुनती थी कि जैसे कि हर समय कुछ उसमें नवीनता है। फिर दादी का मनन चिंतन वही चलता रहता था दिन भर। तो फर्स्ट स्टेज है मनन, मुरली की बातें कुछ रिवाइज करें। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है उसका चिंतन। कहते हैं ना कि चिंतन में ले लो राम तो सब चिंता मिट जाएंगी। रियलिटी ये है, अपने चिंतन में बाबा का ज्ञान चलेगा तो और कोई बात की चिंता नहीं होगी। और फिर मंथन, जो बात बाबा ने कही उसके गहराई में मैं जाऊँ, उसका अनुभव मैं करूँ, तो फिर वो हमारे जीवन में उसका भाग बन जाता, मक्खन निकल आता। आजकल तो बहुत कम लोग होंगे जिनको ये अनुभव हो, परंतु हम जब मधुबन में पहले आते थे 60s, 70s, 80s तक, मैं देखती थी कि एक भाई अर्जुन उसका नाम था, कहीं पुराने जो बाबा के बच्चे हैं उसको देखा होगा, आपने देखा होगा अर्जुन था।
तो अर्जुन भाई की ड्यूटी क्या थी? सवेरे सवेरे 5 बजे योग के बाद वो आकर के विलोड़ता था और मक्खन निकालता था, ताकि नाश्ते तक सबको ताज़ा ताज़ा सफ़ेद सफ़ेद मक्खन मिले। तो यदि आप पानी को बैठ के विलोड़ो, क्या होगा? आपकी बाएं थक जाएंगी, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगी। परंतु यदि आपने क्रीम को बैठ के विलोड़ा, उसमें से जो मक्खन निकलता वो तो ताकत वाली चीज़ मानी जाती। तो ज्ञान का आप मंथन करेंगे तो आपको उससे शक्ति प्राप्त होगी। आप फालतू बातों का मंथन करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल एनर्जी खत्म होती जाएगी, शक्तिहीन हो जाएंगे। प्रैक्टिकल 10 मिनट आपका फालतू चिंतन में गया, आपका ये भी तो दिमाग ही थक गया है। काम तो कुछ नहीं किया, परंतु दिमाग थक गया। और 10 मिनट आपने ज्ञान का मनन चिंतन करके मंथन किया, आपको फ्रेश लगेंगे कि जैसे कुछ नई चीज़ प्राप्त हुई है। तो मंथन, और मंथन के बाद फिर सिमरन। जिसका सिमरन चलता है भगवान की बातों का, उसके जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती। भक्ति में भी ये माना जाता है। तो वो सिमरन हमारा अंदर ही अंदर ज्ञान का चलता रहे। जो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, ये सब टाइटल बाबा देते हैं उसको, जिसके अंदर वो ज्ञान का मनन चिंतन और मंथन चलता रहे। तो सिमरन के बाद फिर स्मृति, स्मृति के बाद फिर वृत्ति, वृत्ति के बाद दृष्टि, और फिर तो आप जानते हैं दृष्टि के बाद वृत्ति, फिर संस्कृति, फिर सृष्टि, ऐसे ही बनती। परंतु ये जो वृत्ति है उसका कनेक्शन है हमारी दिन भर के मनन चिंतन और मंथन और सिमरन से। तो कौन सी बातें यहाँ चल रही है, उस अनुसार हमारी वृत्ति बनती, वायुमंडल बनता। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन में बाबा के ज्ञान को रखना है, बाबा को सामने रखना है। तो हमारी जो स्मृति रहेंगी बाबा की, नहीं तो आप सोचो कि स्मृति में कौन सी बातें होती? संसार के मनुष्य, संबंधी, नजदीक के बहुत समीपता वाले संबंध, थोड़े दूर वाले संबंध, और संसार की जो कारोबार की बातें हैं, खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, ये जाना, वहाँ जाना, ये करना, कारोबार, ये सब बातें हमारी स्मृति में रहती हैं। उसको चेंज करने के लिए बाबा ने बताया है स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। तो यदि हम उस बात को बिल्कुल अपने जीवन के लिए समझें कि बाबा ने ये मुझे डायरेक्शन दिया है, मानो कि माता पिता होते बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है कि हाँ माँ बाप ने हमें ये काम दिया है, मुझे ये काम ज़रूर करना है। तो उनको तो बहुत प्राप्ति भी होती है माँ बाप के द्वारा भी, परंतु ये तो लौकिक और यहाँ अलौकिक। जबकि बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है, एक बाबा को याद करो, दूसरा न कोई, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे? लोग तो सप्ताह में एक बार, अभी तो आजकल पता नहीं मंदिर में जाते हैं या नहीं भी जाते। कोई तो पहले दिनों में सुबह शाम जाते थे, फिर धीरे धीरे एक बार ही जाना शुरू हुआ, फिर तो आया संडे दिन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आजकल तो बच्चों को तो नाम निशान नहीं होता है उन बातों का। परंतु बाबा के बच्चे इन सब बातों से अभी समझ गए कि अब हमें एक बाबा को याद करना है। कैसे करें? बाबा कहते हैं कि हर घड़ी बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है, हमें बाबा को याद करना है। तो ये जो सिमरन की बात है, उस स्टेज तक पहुंचना, मनन चिंतन आद। तो हम ये अपनी चेकिंग करें, किसके प्रति हमारी वृत्ति के अंदर कुछ भी ऐसी भावना है, उसको हम कैसे बदली करें।
एक बारी 2 बारी कोशिश की, थोड़े समय के लिए वृत्ति ठीक हो गई किसके प्रति, पर फिर उसने कुछ ऐसे बोला, ऐसे किया, तो फिर से वो जो पुरानी वृत्ति थी उसके प्रति कुछ अलग भावना की, वो फिर से आ गई। तो बीज कहाँ था? तो मैं क्यों ये बता रही हूँ, जितना हम अंदर अपने आप को झांक करके देखेंगे कि किस कारण से मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी जो वृत्ति है गुप्त अंदर आत्मा की, जो हम देख नहीं पाते हैं, परंतु हम जब जांच करते हैं आत्म स्मृति में रह के हमें पता चलता है हमारी वृत्ति अभी तक बदली नहीं है किसके प्रति। बेशक 1 या 2 के प्रति ऐसे होगा, परंतु दोनों के साथ ही हिसाब किताब होता है। और जब तक हमारी वृत्ति चेंज नहीं होगी दोनों के प्रति, हिसाब किताब हमारा बढ़ता जाएगा। हम एंजल बन सकेंगे। व्यर्थ संकल्प भारीपन वो एंजल की स्टेज तक हमें नहीं पहुंचने देता। तो वृत्ति को शुद्ध करने के लिए हमें अपनी जांच करनी होगी कि किस कारण से हमारे व्यर्थ संकल्प आज तक भी चल रहे हैं। आप सोचो कितने समय से बाबा हमें बताते रहे हैं व्यर्थ संकल्पों पर जीत प्राप्त करो। कितने बारी बाबा ने कहा होगा, क्या आप बलिदान दे सकते, अपने व्यर्थ संकल्पों का बलिदान दो। और हम उस समय तो सोचते हैं कि हाँ, बाबा इतना प्यार से कहते हैं, हम क्यों ना हाँ करें। तो हम हाथ भी खड़ा करते हैं, हम हाथ भी हिलाते हैं कि हाँ ज़रूर करेंगे। फिर 1 दिन के बाद 2 दिन भी नहीं लगता, 1 दिन के अंदर ही फिर वो गाड़ी शुरू हो जाती। तो हमें अपनी जांच करनी है कि मेरी वृत्ति में क्या क्या है। और जब मुझे पता चलेगा कि ये व्यक्ति मेरे सामने आने पर वो बातें याद आती, तो मुझे उस घड़ी ही पहले से ही, बाबा कहते हैं कि माया आती है, फिर आप उसको प्यार से बिठाते हो, उसकी खातिरी करते हो, चाय पानी पिलाते हो, तो फिर तो और ही बैठ जाती है, फिर उसको भी आदत हो जाती है हमारे पास आने की। परंतु नहीं, मुझे पता होगा कि इस कारण से मेरी वृत्ति थोड़ी नीचे ऊपर होगी, तो उसको देखा, भाई भाई की दृष्टि रखी और यही संकल्प किया कि बस मुझे तो अपनी शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखनी है। वो फिर कुछ भी करे, वो मेरा एक्सपेक्टेशन न हो। तो आज वो बहन कह रही थी कि परंतु मैं ट्राई तो करती हूँ, परंतु फिर उसका वही बिहेवियर होता, वही उसका वार्तालाप होता। तो मैंने कहा कि हम लोगों की एक और आदत बनी हुई है, मनुष्य से हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो कहती मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने कहा ये तो एक्सपेक्टेशन है कि मैं यदि 2 दिन 3 दिन शुभ वृत्ति बना के रखेंगी उसके पर, तो उसका कुछ परिवर्तन होगा। यही तो एक्सपेक्टेशन है। बाबा कहते हैं कि तुमको बदलना है अपने आप को, दूसरे को आप नहीं बदली कर सकते। ट्राई किया है कभी किसको बदलना? संभव है? मुझे अपने को ही बदलना मुश्किल लग रहा है, औरों को क्या बदलेंगे? नॉट पॉसिबल। तो जब ये पक्की बात है कि मुझे देवता बनना है, तो मुझे अपने आप को बदलना है, तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान रखेंगे। किसी ने बहुत समय पहले एक छोटी बहन थी, तो दादी ने नोट किया कि उसने एक बड़ी बहन के साथ ठीक नहीं बोला। तो उस समय तो दादी ने सिर्फ देखा, फिर बाद में उस बहन को छोटी को बुला करके बोला कि ये जो तुमने इस तरह से बात की वो तो ठीक नहीं था। हर एक के लिए रिस्पेक्ट से बात करनी होती। तो वो बहन कहे, परंतु दादी मुझे उसके अंदर कुछ ऐसे नज़र ही नहीं आता है जो मैं रिस्पेक्ट दूँ, तो मैं कैसे रिस्पेक्ट देंगी? दादी ने कहा कि उसमें हो न हो ये तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, वो जाने भगवान जाने।
तुम्हारा है कनेक्शन खुद के साथ कि तुम कहाँ तक अपने में दैवी गुण धारण करती हो रिस्पेक्ट देने का। स्वर्ग में क्या होगा, सत्य की दुनिया में हर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखेंगे। जैसे हम लोगों ने दादियों का व्यवहार देखा, आपस में उनका कितना प्रेम से, रिस्पेक्ट से, एक दो के प्रति भावना से बात करते थे, व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये संस्कार बना हुआ था, मुझे रिस्पेक्ट देना है। तो इसी तरह से मुझे यदि देवता बनना है, मेरे अंदर हर आत्मा के प्रति सद्भावना हो और रिस्पेक्ट हो। ये मेरे लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। आपको मुझे रिस्पेक्ट देना है वो तो ठीक है, परंतु मैं अपने लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ क्योंकि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे देवता बनना है। तो इस प्रकार से यदि हम सोचने लगते हैं और अपने आप को हम चेंज करते रहते हैं, बाबा के मूल्यों में भी समझी 3-4 बार रिलेशन किया गया है, चेक और चेंज, चेक और चेंज। तो गहराई से बिल्कुल आंतरिक सूक्ष्म रीति से चेक करना होगा। तो ये जब हम देखते हैं कि इस कारण से मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति सामने आते ही मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता। मेरी आत्म स्मृति है, मैं इसकी विशेषता को देख रही हूँ, मेरी दृष्टि किस प्रकार से है, क्या उसके गुणों की तरफ है। तो यदि हम इतना ध्यान रखते हैं, थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोच लो मुझे किस प्रकार का विचारधारा बना के रखना है। तो यदि हम इस तरह से चेकिंग करेंगे तो आप सोचो कि जो भी बातें आती हैं व्यर्थ संकल्पों की, एक एक बात को हम मिटाते जाएंगे ताकि वो स्थिति आए जिसमें कोई और प्रकार का संकल्प न हो, भारीपन न हो, व्यर्थ संकल्प न चले। और फिर दूसरा, बाबा ने बहुत अच्छा बहुत समय पहले कहा था, फरिश्ता वो बन सकता जिसका सर्व रिश्ता एक बाप के साथ है। आप लोगों को याद होगा ये बाबा के महावाक्य। तो अभी भी मैं देखूं, हाँ संबंध है, वो हमें तोड़ निभाना है, हर एक के साथ प्रेम प्यार रिस्पेक्ट से चलना है, परंतु अंदर का आत्मा का अनादि अविनाशी रिश्ता किसी मनुष्य के साथ नहीं है। पूरा एक जन्म का भी रिश्ता किसी मनुष्य के साथ नहीं होता। माँ बाप तो चले जाते और फिर हम भी चले जाएंगे, और उनके साथ तो कुछ जब तक नज़दीक नेबर्स रहते हैं, संबंध है, इसके साथ हमारा पूरा जन्म रिश्ता बना रहता है। इसके साथ भी नहीं, एक परमात्मा के साथ। तो जब संगम युग पर इतने कीमती समय में हमें भगवान मिला, पहचान मिली, और हम उस भगवान के साथ सर्व संबंध का अनुभव प्राप्ति कर सकते, तो क्यों न हम इस समय का फायदा उठाएं अच्छी तरह से, और हमारे सर्व रिश्ते उस एक के साथ हो। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा मीठा रिश्ता होगा, ऐसे नहीं कि यहाँ कोई कट होगा, नहीं, प्रेम प्यार तो सबके साथ, परंतु आंतरिक आत्मा की स्थिति याद किसको करना है, उस एक को करना है। एक छोटा सा वीडियो पुराना है, वो फिर से वो घूम रहा है, तो उसमें दिखा रही है कि दादी जानकी दादी गुलजार से पांडव भवन में मिल रही है, और दोनों ही बाबा के चित्र के नज़दीक खड़े हैं, और उसमें दादी जानकी दादी गुलजार को कह रही है, दादी मेरे मन में 2 बातें हैं। एक तो ये है कि अंत घड़ी मेरी अच्छी हो, सिर्फ एक बाबा की याद हो और कोई नहीं। और दूसरा, मैं ये सोचती हूँ कि
बाबा की आशाओं को हमको ज़रूर पूर्ण करना है। जो जो बाबा ने बताया है कि ये मेरे बच्चों की कृत आशा है, हम ज़रूर करके दिखाएं। तो दादी गुलजार उसको देख के कहती है, हम न करेंगे तो और कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। तो बहुत प्यार से एक दो के साथ वो दोनों हाथ कर खड़े खड़े कर रहे हैं। तो हम ये सोचे कि अंत मते किसकी याद हो, जिसके पास हमें जाना है उसकी ही याद हमारी रहे। तो अंत मते सुगति के लिए भी हम रिश्ता एक के साथ बना करके रखें अंतरिक, तो ही फिर कोई और हमें खींचने वाला नहीं होगा। आज जिसके प्रति हमारे संकल्प चलते हैं, हाँ किसकी अच्छाई को देख करके चलते, परंतु कई बार इसकी गलतियों को देख करके भी चलते, परंतु नतीजा दोनों का सेम होता। बुद्धि लोग बाबा के साथ नहीं है, मनुष्यों के साथ है। तो अच्छाई को देख करके हमें याद रखें कि भगवान ने उनको ये गुण दिए हैं, तो भगवान की तरफ ध्यान जाएगा। और किसी और की बातों को देख करके रहम भाव न हो, शुभ भाव न हो, तीनों के अंदर भी परिवर्तन हो। हम लोग को कुछ और वृत्ति से देखते हैं तो उनकी वो आदत पक्की हो जाती, हमने उसको कुछ सहयोग नहीं दिया। तो बाबा को ही देखते रहें और उनकी अच्छाई को हम देखते रहें, तो फिर ऐसे ही देखेंगे कि हाँ जैसे बाबा उन को देखता। तो जब ये हमारी भावना होगी तो ज़रूर हम जल्दी से जल्दी फरिश्ते बन करके सब उड़ करके बाबा के साथ वतन में चलेंगे और फिर घर जाएंगे और जल्दी ही फिर हम स्वर्ग की दुनिया में भी आएंगे। परंतु सारी तैयारी का समय कौन सा है? कब है? अभी। कल नहीं, करेंगे नहीं। आज सवेरे की मुरली तो सभी ने सुनी, तो आज हमको जो करना है वो आज करें, और आज भी नहीं परंतु अभी। तो यदि ये हमारा संकल्प होगा तो उसमें भी दृढ़ता होगी। दादी का एक ये और गुण था, बहुत दृढ़ संकल्प था। जो दादी को होता था कि बाबा ने ये कहा है मुझे ऐसे करना है, वो बिल्कुल वो दृढ़ संकल्प से करती रही। परंतु हम भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प रख करके मुझे अब फरिश्ता बन करके मैं मेरा और सब रिश्ते फिनिश एक बाबा के साथ, और व्यर्थ संकल्प बिल्कुल फिनिश, ताकि हम हल्के होकर के उड़कर वतन में चलें। तो मुझे लगता है कि आप सभी संडे शाम वैल्यूबल होगा, तो संडे शाम को सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ इतने सुंदर स्थान पर। और मुकेश बहन जी को भी मैंने देखा है कि बहुत ही त्याग तपस्या से इन्होंने यहाँ कितनी सेवाएं की है। तो आप बहुत लकी है कि ऐसी आत्माएं आपकी सेवा में हाजिर है, न सिर्फ मुकेश बहन परंतु उनके साथ सारी टीम। तो आप बहुत बहुत प्यार से बाबा की बातें जानकर धारण कर उठते चलना। ओम शांति।